एनआईएस में कैसे पैसे देके पास हो सकते हैं कि नहीं। और एक और सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में यही रहता है कि हम एनआईएस में चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, और अगर पब्लिक एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि मैंने पैसे देके पास हो रखा हूँ, तो बहुत सारे दूसरे जो बच्चे रहते हैं वो यही सोचते हैं कि हम भी अपना पैसे देके पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्या प्रोसेस है इसका पूरा, और जानेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे जनरल कंटेंट मिलेंगे एनआईएस से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके एनआईएस में जो भी आपका पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर में आपका पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है, यानी लगभग आपके 10-15 दिन बाकी हैं। तो बहुत सारे बच्चे यही पूछने आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारी इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि पे कुछ ले दे के यानी सेटिंग करके कैसे न कैसे करके हम पास हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारे सेंटर में पहले एक लिस्ट जारी की गई थी, यानी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई भी सेंटर एनआईएस का चीटिंग कराते हुए पकड़े जाता है तो उसका टेम्परेरी दोस्तों सेंटर हटा दिया जाएगा, और अगर उसने ऐसी दोबारा गलती की उसका परमानेंट सेंटर यानी आपका जो भी सेंटर वहाँ पे चीटिंग वोटिंग हो रही थी वो सेंटर को पूरा बंद करवा दिया जाएगा। आज से कभी भी वहाँ पे एनआईएस का सेंटर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने साइबर कैफ़े से ये बात की, इन लोगों ने बोला कि 5 से 10,000 मांग रहे हैं और उसके बाद आपका सब हो जाएगा, पासिंग वासिंग का सबकी उनकी ज़िम्मेदारी है। तो साइबर कैफ़े वाले के चक्कर में मत पड़ना है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले बस आपको ठगने का काम करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एडमिशन में भी वो आपको बहुत से बहुत ज़्यादा ठगने का प्रयास करते हैं और आपको ठग भी लेते हैं। जो एडमिशन आपका 2 से 2,500 के बीच में होना चाहिए वो आपसे 5 से 6,000 ले लेते हैं। ये कह के कि हम आगे आपको पास भी करवा देंगे, तो आप बहुत ही आसानी से दे देते हैं, क्योंकि आप बस ये सुन लेते हैं कि पास करवा देंगे। ये नहीं सुन रहे कि आपको वो ठग रहा है या फिर कुछ कर रहा है। ठीक है। तो साइबर कैफ़े वाले के सबसे पहले उसमें नहीं आना है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपका कोई भरोसेमंद आदमी है तो उस पे आप भरोसा कर सकते हैं, बाकी ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है। अब बात करते हैं आपको पब्लिक एग्ज़ाम में कैसे आप चीटिंग कर सकते हैं। पब्लिक एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जब आपका हॉल टिकट जो आएगा उसके अंदर जो भी आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपको पहले से 1 दिन या 2 दिन पहले जाके आपको वहाँ पे देखनी होगी कि ऐसी कोई सेटिंग चल रही है कि नहीं। अगर ऐसी कोई सेटिंग चल रही है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाके अपनी बात करनी होगी, लेकिन ऐसे नहीं कि खुल्लम-खुल्ला बात करेंगे। आपको कहीं भी अचानक से ये नहीं बोल देना है कि हम पैसे देके पास हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनआईएस के चेकर भी आ सकते हैं, और अगर उन्होंने ये सुन लिया तो आपको भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और आपका जो भी सेंटर वहाँ पे पड़ा था उसको भी परमानेंटली सीधा ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। और आपका भी एडमिशन डायरेक्ट सीधे कैंसिल, दोबारा ले ही नहीं सकते। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि एकदम प्राइवेटली सीक्रेटली बात करनी है। ठीक है। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ तो करने नहीं जा रहे पास होने के लिए, तो वो भी गलत तरीके से आप ये कर रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। ठीक है। और अब प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वहाँ पे आपको सीधा जाना है और खुद ही यहाँ पे जाके बात करनी है, और वो आपसे एक सब्जेक्ट की कम से कम 1500 से 2,000 रुपये चार्जेस कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है वो आप अपना सब्जेक्ट के पैसे दे के पास हो सकते हैं, और जो लगता है आपको कि हम खुद कर सकते हैं तो आप उसके खुद भी कर सकते हैं, आप अपने आप ही पेपर दे के पास हो सकते हैं। ठीक है। और आपका एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जिन भी बच्चों को पैसे देके पास नहीं होना है तो वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब महीने बहुत कम बाकी हैं। 10 से 15 दिन में आपका दोस्तों हॉल टिकट भी आने का रिलीज़ हो जाएगा। नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी कोई भी नोटिफिकेशन एनआईएस ने रिलीज़ नहीं किया नोटिफिकेशन रिलेटेड यानी पब्लिक एग्ज़ाम का। तो आपका जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर ले, जो भी पैसे देके पास नहीं होना चाहते। दूसरा सवाल एक और ये कि एनआईएस में हम चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं, मतलब थोड़ी बहुत चीटिंग होती है कि नहीं पब्लिक एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, पब्लिक एग्ज़ाम में दोस्तों चीटिंग होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कि इधर उधर भी नहीं देख सकते। चीटिंग होती है, आप करना चाहे कर सकते हैं, बस ये नहीं कि आप पूरा पेपर चीटिंग से हो जाए। ऐसा दोस्तों आप ध्यान में मत रखना कि आपका पूरा पेपर चीटिंग से कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है। इतना तो चलते ही है। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूँ, पब्लिक एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं
लाखों करोड़ों एग्ज़ाम दिए जाते हैं, हर एक स्टेट से दिए जाते हैं, तो जब भी पब्लिक एग्ज़ाम होता है तो उसके अंदर पासिंग होने का जो क्राइटेरिया होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी 60 से 70% दोस्तों आधे से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, जो बच्चे लिखते हैं वो पास होते हैं। पेपर में हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको पेपर पूरा लिख के आना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ के जाएँगे, जो भी आपका चेकर होगा, वो आपको 0 ही नंबर देगा डायरेक्ट, अगर आपने कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ भी लिखा है आपने, क्या पता वो आपको नंबर दे दे, ढाई 2 ढाई जो भी दे दे, लेकिन आपके पास होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। जो खाली छोड़ के आ जाते हैं उनको कुछ भी नंबर नहीं मिलते, इसलिए वो कहते हैं कि फेल हो गए, अब हम क्या करेंगे, ठीक है? तो उनकी ये गलती होती है, लेकिन खाली पेपर जो नहीं छोड़ के आते वो ज़रूर पास होते हैं, ठीक है? तो एक और चीज़ ये ध्यान में रखना, अब आपको पता चल गया होगा कि एनआईएएस के पब्लिक एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, और जो बच्चे नहीं करना चाहते वो अपने पेपर की तैयारी करें, ठीक है? मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एनआईएएस नोटिस सेंटर को। आज के लिए बस इतना।